इस पार्ट में हम लोग जो इंटीग्रेशन पार्ट मैंने प्रीवियसली करवाया था उसका कुछ एप्लीकेशंस कि हम लोग कैसे डालते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे मैंने वो इंटीग्रेशन पार्ट अगर आपने देखा ठीक से, तो एक चीज तो आपने समझ लिया होगा कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं उससे रिलेटेड। फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग कि मान लो v = t+1 और बोला गया कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt और यहाँ पे लिमिट भी दिया हुआ है कहां से कहां। तो ये बन गया हमारा एक डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल जब होता है तो उस पे हमें कांस्टेंट c लेना नहीं पड़ता। तो v कितना था t+1 0 to dt। इसका इंटीग्रेशन क्या बोला था मैंने, अलग अलग करके कर लो, 0 to t dt प्लस dt to 0 चलो 1 के लिए तो t का इंटीग्रेशन आ जाएगा t²/2 2 और 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t 0 और 2। तो ये आ जाएगा 2²/2 माइनस 0²/2 और ये आ जाएगा 2 माइनस 0। तो ये आ जाएगा 2 2 कैंसिल, ये तो 0 हो गया, 2 प्लस 2 तो हमारा आंसर आ गया 4 मीटर। तो ये तो इजी था, हमें बोला गया डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो और मैंने इंटीग्रेशन में समझाया था कि s = हम लोग कैसे निकालते हैं v dt। ये रिवर्स है ना, v क्या था ds/dt, dt मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ds। ये सब मैंने समझा के रखा हुआ है, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज s। ये बात को भी समझने की कोशिश करो कि ds मतलब क्या है, छोटा डिस्प्लेसमेंट। अगर इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट है उसे छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट लेके सबको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, सबको अगर ज्वाइन कर देंगे तो छोटा छोटा अगर सब इसमें छोटा छोटा ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, पूरा डिस्प्लेसमेंट ही आ जाएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू v dt। ये पार्ट आप लोग जाके वो इंटीग्रेशन पार्ट में ध्यान से देखो, ये सब मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये तो था क्वेश्चन इजी था, फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। ये था एक डेफिनिट इंटीग्रल। क्यों डेफिनिट इंटीग्रल, यहाँ पे हमें लिमिट दिया हुआ है। मान लो अभी लिमिट नहीं दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन भी सेम है, चलो क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पे पूछ लिया है हमसे कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड इफ इनिशियली बॉडी इज एट ओरिजिन। यहाँ पे देखो हमें कोई डेफिनिट इंटीग्रल नहीं है, यहाँ पे आप कुछ बिठा नहीं सकते। हमारे पास ये आएगा, तो अगर कुछ बिठा नहीं सकते तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक तो प्रोसेस सेम रहेगा, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। क्या है ये, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब कोई इंडेफिनिट मतलब हमें कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हमें घूमना है एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। इनिशियली बॉडी कहाँ पे था, ओरिजिन पे था। तो चलो करते हैं, ये हो जाएगा t²/2 प्लस t। तो इनडेफिनिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c। यहाँ पे हमें एक हिंट्स दिया हुआ है कि बॉडी इज एट ओरिजिन। बॉडी इज एट ओरिजिन मतलब s हमारा 0 हो जाएगा, t भी हमारा, क्योंकि ओरिजिन पे सब कुछ 0 रहता है, तो s भी हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 0 और टाइम भी 0। तो ये s0 t0 यहाँ पे पुट करते हैं, s की जगह 0, 0/2 0 प्लस c। तो ये भी 0, 0/2 भी 0, ये भी 0, तो c कितना बन गया 0। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। अब हमें पता है 4 सेकंड,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये c तो 0 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर बाई प्लस t, क्योंकि c तो हमने निकाल लिया 0। अब यहाँ पे t की जगह पे 4 पुट कर देते हैं, 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 16 बाई 2 प्लस 4, 2 8 जा 16, 8 प्लस 4 12। तो अभी आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया है कि ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। चलो अभी और एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि v equals to 2t, find s at 3 seconds if t equals to 0 और body is 2 meter behind origin। चलो पहले s निकाल लेते हैं। s equals to integration of v dt, ये आ जाएगा 2t dt, तो 2t dt क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो ये आ गया हमारा s इक्वल्स टू आ गया t स्क्वायर प्लस c। अब हमें बोला गया है, ये कंडीशन दिया है, इफ एट t इक्वल्स टू 0 बॉडी इज 2 मीटर बिहाइंड ओरिजिन, मतलब s इक्वल्स टू कितना होगा -2, क्योंकि इज 2 मीटर बिहाइंड ओरिजिन तो -2, तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करते हैं, -2 इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो c कितना आ गया बना -2। अब पूछा गया है कि फाइंड s एट 3 सेकंड, तो अभी इस s में हमें पता है कि टाइम 3 सेकंड है, तो हमारा आंसर होगा s इक्वल्स टू 3 स्क्वायर और c कितना आया बना -2, तो ये आ जाएगा 9 - 2, हमारा आंसर हो जाएगा 7 मीटर। तो ऐसा करते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो अभी कुछ एक्सप्लोरेशन रिलेटेड इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ a इक्वल टू 3t स्क्वायर फाइंड v, तो ये सब बाद में देखेंगे, पहले v का क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ a dt, तो ये पहले निकाल लेते हैं 3t स्क्वायर dt, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 3t क्यूब बाई 3 प्लस c, 3 कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा t क्यूब प्लस c, ये आ गया हमारा v इक्वल्स टू t क्यूब प्लस c। अब देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियली मतलब टाइम 0, बॉडी इज एट रेस्ट मतलब v इक्वल्स टू 0, तो t0 और v0 पुट करने से शायद हमारे पास आ जाएगा c कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब पूछा गया फाइंड v एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, यानी कि इस कंडीशन में जब t इक्वल्स टू 3 सेकंड होगा तो हमारे पास आंसर होगा v इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 0, तो हमारे पास आंसर होगा 27 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे करते हैं हम लोग इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, a दिया हुआ है, v निकालने के लिए बोला है, तो पहले लिख लेते हैं a dt, तो ये आएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 dt, तो फिर सबको अलग से स्प्लिट कर देते हैं, प्लस t dt प्लस 1 dt, तो ये क्या आ जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t प्लस c। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें गिवन कंडीशन दिया देखना पड़ता है, इफ t इक्वल्स टू 1 बॉडी इज मूविंग एट 2 मीटर पर सेकंड इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी v इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है ना कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो v की जगह पे -2 पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 क्यूब बाई 3 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो प्लस 1 इधर आने से हो जाएगा -3 और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 6 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये आ जाएगा -3 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 बाई 6 प्लस c, 3 2 जा 6, c इक्वल्स टू -3। सब कुछ सही किया हमने, t इक्वल्स टू 1 लिया, -2 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c, प्लस 1 को मैंने इस तरफ भेज दिया, तो -2 -1 हो गया -3, यहाँ पे एलसीएम लिया 6 3 2 जा 6 2 3 जा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आएगा, ये कटेगा नहीं, ये आ जाएगा 5/6, तो 5/6 अगर आ गया तो ये उस तरफ जाके हो जाएगा c इक्वल्स टू -18/5, 6 3 18 2 3
माइनस। ओके, अब c निकल गया, अब c को इधर पुट करो और जो f t इक्वल्स टू 1 सेकंड t को इधर पुट करो, आंसर निकल जाएगा। चलो ये होमवर्क करके मुझे ग्रुप में आंसर देना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना। अब करते हैं एक न्यू क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू dv/dt। तो मैंने तुम लोगों को समझाया था, जिस क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ ना हो उसमें हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला कहां से आया था, ds/ds। तो ये ds हो जाएगा v dv/ds, ये तो फॉर्मूला से आया था, a इक्वल्स टू v dv/ds। यहां पे हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जगह पे x दिया हुआ है, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dv/dx, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s है ना, इस क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है x, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग चेंज कर रहे हैं x। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला है a इक्वल्स टू v dv/dx, qx डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे a की जगह पे मैं x² पुट करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, x² इक्वल्स टू v dv/dx। इसको अगर चेंज करके लिखूं तो v dv/dx इज इक्वल्स टू x², dx को उस तरफ ले जाता हूं तो मेरे पास आ गया v dv इक्वल्स टू x² dx। अब क्या करता हूं, मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेता हूं, तो इंटीग्रेटिंग v dv हो जाएगा v²/2 और इसका आ जाएगा इज इक्वल्स टू x³/3 प्लस c। तो अब ये आ गया। अब ये आने के बाद हमें गिवन कंडीशन देखना पड़ेगा, जब x इक्वल्स टू 0 है और बॉडी भी रेस्ट पे है v इक्वल्स टू 0, तो अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो c कितना आ जाएगा, c भी तो 0 ही हो जाएगा ना, 0/2 0/3 c भी 0 हो गया। तो c अगर 0 हो गया तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गया v²/2 इक्वल्स टू x³/3। अब पूछा गया है कि जब 2 मीटर है तब निकालना है, तो v²/2 इक्वल्स टू 2³/3। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से v² इक्वल्स टू, इधर ये भी इधर आ जाएगा तो 2⁴/3। तो v इक्वल्स टू √2⁴/3 प्लस माइनस दे देते हैं, तो प्लस माइनस 2⁴ है तो बाहर आ जाएगा 2² √3। हमारे पास आंसर आएगा प्लस माइनस 4/√3। तो समझ में आया, जब टाइम दिया हुआ ना हो तो हम लोग एक्सप्लोरेशन का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट किया, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया, हमारे पास ये आ गया। गिवन कंडीशन में दिया था बॉडी से रेस्ट, तो v0 x0, तो c हमारे पास 0 आ गया। c को पुट किया, इसके बाद हमें बोला x2 मीटर पे पुट किया, हमारे पास आंसर आया प्लस माइनस 4/√3। तो ये था कुछ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी इस पार्ट को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगला जो पार्ट आएगा वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, 3 इक्वेशंस जो है उसको हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।